नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी जो है एक्चुअल में है ये झारखंड की, लेकिन ये जो कहानी भेजे हैं मेरे पास में ना, वो रहते हैं कोलकाता में। उनका नाम है दिनेश और उनके एक नज़दीकी रिश्तेदार के साथ में ये घटना घटी थी, जिनका नाम था नरेश। बस ड्राइवर के काम सीख रहे थे। बस पर कंडक्टर थे, मतलब असिस्टेंट थे। ड्राइवर उस बस का कोई और ही था जब ये घटना घटी थी। अब बस एक बारात लेकर के जा रही थी। तो चलिए शुरू से इस कहानी को शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बस के साथ में उस रात में क्या हुआ था। दोस्तों, ये कहानी है नरेश जी की। नरेश जी युवा थे, लगभग 25 से 27 साल के आसपास की उम्र थी। आइए 1990 के दशक की घटना है। नरेश ड्राइवर बनना चाहते थे, बस चलाना चाहते थे। और जिस मालिक के पास में काम करते थे उनके पास में और भी बसें थी, प्राइवेट बसें थी। और जिस ड्राइवर के साथ में काम करते थे वो एक बूढ़ा व्यक्ति था, अधेड़ व्यक्ति कहना उचित होगा। 50 से लेकर 55 के बीच का उसका उम्र था और नशेबाज था। बिना पिए हुए तो अब मुश्किल से ही गाड़ी चला पाता था, लेकिन मालिक लोग उस पर विश्वास करते थे, यकीन करते थे और किसी को महसूस भी नहीं होने देता था कि वो दारू पी रखा। ऐसा लगता ही नहीं था। अब बारात बस में सवार हो जाती है। बस में उस टाइम में जो थे ना, नरेश जी थे और ड्राइवर तो कहीं पर झारखंड के किसी दारू के ठेके पर बैठा हुआ अपना दारू का आनंद ले रहा था। सब कुछ तो अब नरेश जी संभालते थे और वो बस को अब सेट करते हैं और फिर बारातियों को बिठा लेते हैं। चलने का टाइम हो जाता है और तब वो ड्राइवर आता है। किसी को महसूस नहीं होता उसने ड्रिंक किया हुआ है, लेकिन ये बात को नरेश जी बखूबी जानते थे। कुछ ऐसा चीज़ भी खा लेता था जिससे वो महक जो दारू की होती थी ना, वो ख़त्म हो जाती थी। अब उसके बाद ड्राइविंग सीट संभाल लेता है और बस लेके चल पड़ता है जहाँ पर बारात जानी होती है। शाम को करीब जब अंधेरा होने लगता है तो बारात वाली जगह से थोड़ी दूरी पर पहुँच भी जाते हैं लोग। नरेश जी खुश थे, चलो सही सलामत हमारी बस यहाँ तक पहुँच गई, कोई विघ्न नहीं आया, कोई बाधा नहीं आया। और रास्ते भी थोड़ा अब दूसरे ढंग के थे, उखड़ खाबड़, कहीं कहीं पर ऐसा कच्चा रास्ता था कि देख करके वो डर जाते थे कि कहीं बस गड्ढे में गिर गई तब क्या होगा, तब क्या होगा। लेकिन अभी ये खतरा टला नहीं था। जिस जगह पर बस आकर के रुकती है आगे एक नाला बह रहा था। नाला जो था, पानी तो कम था, छिछला था। अब वो जो ड्राइवर थे ना, वो तो मना कर दिए कि नहीं भाई, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अनुभवी ड्राइवर थे, देख करके समझ गए थे कि छिछला पानी तो दिख रहा है, लेकिन कहीं हमारा बस का वजन, पहिए का वजन, ये नाला सहेगा कि नहीं सहेगा। और वहाँ से 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी पर वो गांव था जहाँ पर वो बारात जा रही थी। लेकिन अब जो बाराती थी वो तो बस से उतरने को तैयार नहीं थे। ड्राइवर साहब कहने लगे, भाई मैं इससे आगे बस लेके नहीं जाऊँगा, चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो। अब बारात मालिक बड़ा परेशान हो गए थे, इज्जत की बात थी। ड्राइवर साहब से हाथ पैर जोड़ने लगे, भाई अब इज्जत का मामला है, दरवाजे तक तो बस चलना ही चाहिए, जो मेरा करार हुआ था तुम्हारे मालिक के साथ में। तब ड्राइवर अकड़ गया था, कहने लगा कि मैं अपने बस को गड्ढे में तो नहीं गिराऊंगा ना। देखो, जहाँ जहाँ मुझे लगता था कि मैं पार कर जाऊंगा वो तो मैं रास्ता पार कर गया ना, लेकिन इस जगह मुझे नहीं लगता है कि मैं इस बस को आगे लेके जा सकता हूँ। अंधेरा अब होते जा रहा था, बाराती भड़क चुके थे। बारात मालिक से अब एक तरह से वो भी उलझे हुए थे कि कैसा तुमने बस ले लिया, एक तो पुराना सा बस है और ऊपर से उखड़ा सा ड्राइवर है जो किसी को बात को सुनता नहीं। बारात मालिक भी तैश में आ गए थे और तब उस ड्राइवर को अब ले जाते हैं अलग में।
उससे कुछ सौदा करते हैं, शायद उसको कुछ नगद नारायण पैसा दे देते हैं कि भाई मेरी इज्जत की बात है, अब इतना तो कर दो ना, अब तो 2 किलोमीटर का सफ़र है, अब दरवाजे तक तो पहुंचा दो। हाथ पैर जुड़ने लगे, पैसा भी दे दिए। और तब वो ड्राइवर लालच में आ चुका था, लेकिन अनुभवी ड्राइवर था। वो एक नज़र में देख के भांप लिया था कि ये जो नाला है ना, पानी तो ऊपर से बह रहा है, अब देखने में तो हल्का फुल्का है, लेकिन जो नीचे है ना वो कच्ची ज़मीन है। अनुभव तो कर लिया था, लेकिन अब पैसे के लालच में आ जाता है ना, तब वो फिर ड्राइविंग से संभाल लेता है। आज जो नरेश जी थे ना, सब कुछ देख रहे थे। उनको भी लग चुका था कि सौदा हो चुका है। अब ड्राइवर के पौवे के इंतजाम अब अलग से हो चुका है। अब तो ये पार करेगा ही करेगा। लेकिन नरेश जी भी देख करके घबरा रहे थे कि कहीं बस फिर फंस ना जाए। अब वही होता है, अगला पहिया तो दोनों के दोनों निकल जाता है, और जब पिछला पहिया उस नाले को पार करने लगता है ना, तो एक पहिया तो धंस जाता है, वो नाला ही बैठ जाती है, वजन सह नहीं पाती। अब तो बस टेढ़ी हो गई थी। बाराती लोग घबरा के उतर जाते, ये क्या कर दिया ड्राइवर, ये क्या। तो ड्राइवर साहब तो फिर उखड़ गए थे। मैं आप लोग को बोलता था ना कि नाला बस का वजन नहीं सहेगा, अब देख लिया, लेकिन तुम लोग तो मानते नहीं हो। लेकिन बाराती भी सुरक्षित थे, अभी तक बस भी सुरक्षित थी, पहिया जरूर धंसा हुआ था। सारे बाराती उतरने के बाद नरेश जी भी अब बस को निकालने की जुक्ति लगाने लगे, ड्राइवर साहब का मदद करने लगे। और जैसे जैसे कह रहे थे, ईंट पत्थर उस नाले में डालते जा रहे थे कि नाला थोड़ा सा ईंट पत्थर से भर जाए और फिर पहिया निकल जाएगा। लेकिन जितना ड्राइवर कोशिश करता था, उतना पहिया तेजी से नाचता था, ऐसा लगता था, और वो धंसता जा रहा था। और तब ड्राइवर ने हाथ खड़े कर लिए, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो बस फंस गई, अब हम क्या करेंगे, मालिक को क्या जवाब देंगे। अब वो ड्राइवर भी अब एक तरह से निराश हो चुका था। उसको लगा था कि मैंने तो बहुत गलत काम किया, ऐसा मुझे कुछ पैसे के लालच में करना नहीं चाहिए था। लेकिन बारात पहुंच चुकी थी और अब वापसी भी होनी थी। अब कैसे क्या हो। उन टाइम में मोबाइल फ़ोन तो होता नहीं था कि फट से बस को प्रबंध कर लिया जाए, किसी से बातचीत किया कर लिया जाए। अब जुक्ति तो लगानी थी, लेकिन जुक्ति लगनी थी तो सुबह में। एक ही जुक्ति थी कि थोड़ी दूर पर एक कस्बा था और वहाँ पर क्रेन वगैरह मिलती थी किराए पर। जो जिस जगह पर बारात जा रही थी, जिस गांव में, वहाँ पर एक ड्राइवर भी था, क्रेन चलाता था। और वो कहने लगा कि हाँ, हम बस को निकाल देंगे, लेकिन अंधेरे में नहीं, सुबह होने पर पक्का तो मैं कह सकता हूँ कि मैं निकाल दूंगा। अब इसके बाद तो सब लोग शांत हो गए थे कि चलो भाई, सुबह में तो बस निकल ही जाएगी, अब डरने वाली बात नहीं है, हमारी बारात भी इसी बस में जाएगी, निश्चित हो गए थे। लेकिन अब सारे तो पैदल निकल चुके थे उस गांव में। अब उस जगह पर सिर्फ नरेश जी रुके हुए थे। वो ड्राइवर भी अब उनके साथ, बारातियों के साथ में चला गया था, क्योंकि इंतजाम तो करना था, प्रबंध तो करना था। आखिर सुबह में बारात लौटेगी कैसे, किस साधन से जाएगी। सफ़र भी काफ़ी लंबा था और इतनी आसानी से दूसरी बस मिलने वाली नहीं थी। और वही सब इंतजाम कर रहा था। उसी ने अब एक तरह से जुगाड़ लगाया कि कोई क्रेन आ जाए और तब हमारी बस निकल सकती है। क्रेन वाला भी मिल चुका था, लेकिन वो सुबह जब रोशनी हो जाए, सूरज निकल जाए, तब वो काम करने के लिए तैयार था। और बदले में उसको पैसा भी चाहिए था, और जो बारात मालिक अब देने के लिए तैयार बैठे थे। बस वाले तो जो था वो क्यों देंगे भाई। जो ड्राइवर था उसने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं तो नहीं दे सकता, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। तुम ना प्रेशर लगाते, ना हमारी बस गड्ढे में गिरती, नाले में गिरती। तो बारात मालिक अपनी गलती को मान चुके थे और वो पैसा हर्जाने के रूप में देने के लिए तैयार हो गए थे। अब इसके बाद दारू वारू भी उस ड्राइवर को देते हैं। ड्राइवर साहब नशे में हो जाते हैं। उनको तो रहना चाहिए था बस के अंदर में, जहाँ पर नरेश जी को बिठा के आ गए थे, उस जगह पर, सुनसान जगह पर, और खुद ही अपना बारात में मौज ले रहे थे नशे में। अब इतना दारू पी लिए कि उनको होशो हवास नहीं था कि हमारा लड़का बस में मेरा इंतज़ार कर रहा है। नशे में धूत होकर के अपना सो जाते। अब इसके बाद कौन किसका फिक्र करता है भाई।
सब अपने काम धाम में लग जाते हैं। बारात था, शादी माहौल का, अब सब कुछ चल रहा था, सब व्यस्त हो जाते हैं। और उधर जो नरेश जी थे ना, ड्राइवर साहब को इंतज़ार करने लगे। अरे अभी तक नहीं आए ड्राइवर साहब, अभी तक नहीं आए। रात गहराने लगी। देखते ही देखते रात के करीब 11 से ऊपर का टाइम हो जाता है। भूख भी लग रही थी, लेकिन संजोग से अपने थैले में कुछ भुने हुए चने वो हमेशा रखते थे आड़े वक्त में काम के लिए। जब उनको भूख लगे तो चना खा कर के भुने हुए अपना काम चला लेते थे। बस वही चना था, पानी भी था, और जब भूख लगती तो वही सूखा चना, भुना हुआ चना खाते हैं और फिर पानी पी करके अर्थात थोड़ा रिलैक्स मिलता है। अब उनको लग चुका था कि ड्राइवर साहब फिर ड्रिंक कर लिए होंगे, अब तो आएंगे नहीं, अब तो आना होगा तो सुबह में ही आएंगे। और वो बस में जो लंबी वाली सीट होती है ना, सबसे पीछे वाली, और उसी सीट पर जहाँ एक पहिया गड्ढे के अंदर फंसा हुआ था, टेढ़ी थी बस। अब जैसे तैसे गुजारा करके उसी बस में लेट जाते हैं। नींद आ जाती है। जब उनकी आंख खुलती है ना, तो बाहर में कुछ हलचल हो रही थी। अब बस उनकी जो थी ना, डगमगा रही थी, जैसे बस को कोई निकालने को, ढकेलने की कोशिश कर रहा हो। उनको लगा कि ड्राइवर साहब शायद लोगों को लेके आ चुके हैं, बस को निकालने की कोशिश हो रही। पहली नज़र में तो उनको यही लगा। हाँ, जैसे ही खिड़की से सर निकाल कर देखते हैं तो उनकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। देखते हैं वहाँ पर एक काले इंसान नज़र आ रहा है, और जो लंबा चौड़ा है, पहलवान से भी मोटा दिख रहा था, पेट बाहर निकला हुआ था, आंखें लाल लाल नज़र आ रही थी, सर के बाल बहुत बड़े बड़े थे। उस बस के साथ में धींगा जो कहते हैं ना लड़ाई, वैसे कर रहा था। बस को धकेलने की कोशिश कर रहा था, जैसे उसका वो जगह हो, उस जगह का मालिक हो, और वहाँ पर इस बस को देखना नहीं चाहता था। जब देखते हैं ना नरेश जी, तब तो दहल जाते हैं। भाई गांव के रहने वाले थे, देहात के क्षेत्र के रहने वाले थे, भूत प्रेत के बारे में अब अच्छी उनकी जानकारी थी, नॉलेज थी। पहली नज़र में देख करके पहचान जाते हैं, अरे ये तो कोई बुरी शक्ति है, ये तो लग रहा है कि कोई जिन जिन्नात है या कोई पिशाच है। अब इतना भी जानकारी नहीं रखते थे कि फ़र्क समझ सके कि जिन्नात कैसे होते हैं, प्रेत कैसे होते हैं। लेकिन जैसी ही आंखें सुर्ख दिखाई देती है, काला चेहरा नज़र आता है, और डील डॉल भी बहुत बड़ा दिखाई देता है, पेट बाहर निकला होता है, तब वो जान जाते हैं कि जो भी हो, ये तो बुरी शक्ति है, ये हमारे बस के साथ में क्या कर रही है। डर जाते हैं, खौफ में भर जाते हैं। उनको लगा कि कहीं ये बस को हवा में ना उछाल दे, कहीं बस के साथ में ऐसा मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। अगले दरवाजे की तरफ भागते हैं, गिरते पड़ते हैं। तब तक बस डगमगा रही थी, इधर उधर कब पलटी मार जाए कुछ कहा नहीं जा सकता था। इतना खौफ में आ जाते हैं। और तब बस के दूसरे गेट से, जो आगे वाला होता है, उस गेट से देखते हैं पीछे कि कहीं मुझे उतरते हुए तो नहीं देख रहा है। जब देखता है कि नहीं, वो तो बस से कुश्ती लड़ रहा है, और तब वो आराम से उतर तो जाते हैं, लेकिन छुपने के लिए जगह ढूंढते हैं कि मैं कहाँ छुपूं, किस जगह पर मैं छुपूं, ताकि मैं उसकी नज़र में ना आ सकूं। अगर वो देख लेगा तो मुझे तो जिंदा नहीं छोड़ेगा। बस को तो नुकसान पहुंचाए ना पहुंचाए, लेकिन मेरे प्राण तो जरूर निकाल लेगा। बिल्कुल खौफ में भर गए थे, डरावना माहौल था, और वो बस के साथ में अभी भी कुश्ती लड़ रहा था। जैसे उस बस को इस जगह पर रखना ही नहीं चाहता हूँ, जैसे उस बस को इस जगह से धकेल करके कहीं और फेंक देना चाहता हूँ। पास में एक पेड़ था। रात के टाइम तो नहीं पहचान पाए कि किस चीज़ का पेड़ है, लेकिन घना था, उसका तना भी मोटा था। तने के पीछे जाकर के छुप जाते हैं। अब वहाँ से छुप छुप के देखते रहते हैं कि अभी तक कर क्या रहा है, अभी तक कर क्या रहा है। डर लग रहा था, अगर उसको जरा भी मेरी आहट मिल गई तो वो तो बस को छोड़ देगा, मुझे आकर पकड़ लेगा, फिर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। दहशत में अब भरे हुए थे, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि जिस जगह से वो अपने आप को सुरक्षित बाहर निकाल लिए हैं, इस पेड़ के पास में आकर के हम छुप गए हैं, अपनी जान बचा रहे हैं। हम तो और
दोबारा एक और संकट में फंस चुके हैं। उनको कुछ नहीं मालूम था। वो पेड़ था ना, पेड़ के ऊपर में एक महिला भूत रहा करती थी, लेडी घोस्ट, चुड़ैल भी बोल सकती हो आप उसको, प्रेतनी, पिशाचनी, जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो। उस पर उसका वास था। और वो जो भी था काला, वो तो बस से कुश्ती लड़ रहा था। जैसे उस बस को आज गड्ढे से निकाल के छोड़ेगा या दूर जाकर कहीं पटक देगा, ऐसा ही लग रहा था नरेश जी को। शांत खड़े हुए थे लेकिन डरे हुए थे, बिल्कुल शोर शराबा नहीं कर रहे थे, सांस भी ले रहे थे तो धीरे धीरे। तभी एक हाथ ऊपर से नीचे की तरफ आता है। अब नरेश जी के थोड़ा बाल बड़े बड़े थे, उस टाइम ऐसा फैशन चल रहा था, और वो बाल पकड़ लेती है। वो जो औरत उस पेड़ पर बास करती थी, नरेश जी के लंबे बाल को अपने हाथों में मुट्ठी में पकड़ करके और नरेश जी को पेड़ के ऊपर खींच लेती है। ये सब एक झटके में होता है। जैसे ही होता है ना, नरेश जी अपने आप को रोक नहीं पाते, दहल जाते हैं, चीखने लगते हैं। उनकी चिल्लाहट सुनकर के वो जो काला इंसान था जो बस के साथ में कुश्ती लड़ रहा था, शायद उसको इस खेल में मजा आ रहा था। और वो एक झटके से जब नरेश जी की आवाज़ सुनता है, चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ, और वो बस को एक झटके में उस गड्ढे से बाहर निकाल करके दूर धकेल देता है। अब बस भी दूर तक रगड़ती हुई चली जाती है, गड्ढे से निकल जाती है। उसमें इतना असीम ताकत था। अब वो जानना चाहता है कि यह चीख किसकी है, यहाँ कोई मनुष्य है, कोई चीख रहा है। शायद वो उसको पकड़ना चाहता था कि ये बस मेरा शिकार नहीं है, शिकार तो मनुष्य है, लेकिन मनुष्य है कहाँ पर। अंदाजा मिल जाता है जब वो औरत नरेश जी के साथ में बुरा बर्ताव करने लगी थी, पेड़ की डाली पर बिठा करके नोचने लगी, खसोटने लगी। अब जो नरेश जी एकदम कांप रहे थे, डर रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि तुम कौन हो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, तुम मुझे मारोगे नहीं। चीख चिल्लाहट सबको सुनाई दे रही थी। और वो जो औरत थी, भूतनी जो थी, नरेश जी के साथ में खेल खेल रही थी, अभी डरा रही थी, अभी उनको कुछ ऐसा ज़्यादा तकलीफ नहीं दिया था। अब उसको भी अपने खेल में मजा आ रहा था। और इधर जो काला प्रेत था या जो भी जिन था, जिन्नात था, अब तो इस बात को हम खुलासा नहीं कर सकते, जैसा उन्होंने कहा था। अब इसके बाद वो जब चीख पुकार सुनता है ना, तब उस आवाज़ को सुनते हुए वो पेड़ के पास में आ जाता है। बस को तो अब धकेल चुका था, उस गड्ढे से निकाल चुका था, अब तो खेल खत्म हो चुका था। अब उसको लगा कि अब तो मनुष्य आसपास में है, उसके साथ में कुछ अब खेला जाए, बुरा बर्ताव किया जाए, जैसा अब नरेश जी को समझ में आ रहा था उस टाइम में। अब एक तरह से तो उस भूत से तो डरे हुए थे, और ऊपर से जो उस पेड़ पर रहने वाली महिला भूत थी, अब उनके साथ में बुरा बर्ताव कर रही थी, शरीर को नुकसान पहुंचाने की, नोच खसोट करने की कोशिश कर रही थी। और नरेश जी चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। अब उस भूत को पता लग गया कि हो ना हो इसी पेड़ के ऊपर में वो लड़का है, मनुष्य है, जिसका नाम नरेश है। उस पेड़ के पास में आ जाते हैं। वो लंबा चौड़ा जो बड़ा पेट वाला इंसान जैसा दिखने वाला आ जाता है। वो आंखें फाड़ फाड़ करके उस डाली पर देखता है जहाँ पर वो चुड़ैल बैठी हुई नरेश जी के साथ में बदतमीजी कर रही थी, डराने की कोशिश, मारने की कोशिश, नोचने खसोटने की कोशिश, सब कुछ कर रही थी। वो नीचे से देखता अपनी लाल लाल आंखों से, एक भारी आवाज़ निकलता है। वो आवाज़ जैसे चीख जैसे सुनाई देती है। आज जैसे ही वो चीखता है ना, अब वो जो भूतनी है ना, नरेश जी को छोड़ देती है। ऊंचाई काफ़ी थी, अगर वहाँ से नरेश जी जमीन पर गिरते ना तो उनके साथ में कुछ बुरा भी हो सकता था। सर कहीं पत्थर पर लग करके फट भी सकता था, उनकी जान भी जा सकती थी। लेकिन जैसे ही गिरते हैं ना, वो लपक लेता है अपने हाथों में, एक गुड्डे की तरह नरेश जी को नीचे उतार देता है। अब इसके बाद नरेश जी को पीछे कर देता है कि तू बेटा पीछे हो जा, बाकी मैं आज इस भूत को छोड़ूंगी नहीं, जो लेडीज घोस्ट है ना उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। पेड़ को हिलाने लगता है, और इतना मजबूत घना पेड़ वो भी हिलने लगता है। और वो जो चुड़ैल ऊपर बैठी हुई है लेडी घोस्ट, वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, अजीब अजीब आवाज़ निकालने लगती है। दहशत में थे नरेश जी।
ये तो मैं इससे डर करके बस से भागा था, ये तो मेरी रक्षा किया है, ये तो चुड़ैल मुझे मार डालना चाहती थी। अब एक तरह से नरेश जी को मौका मिलता है, बस देखते हैं तो बस तो गड्ढे से बाहर निकल चुकी है, उस नाले से बाहर निकल चुकी है। अब फिर उस गांव की लाइट जलती हुई दिखाई दे रही थी, जहां पर समियाना वगैरह लगा हुआ था, संगीत भी सुनाई दे रही थी, वहां नाच गान चल रहा था। अब इसके बाद नरेश जी रुकते नहीं हैं, सीधा आनंद फानन में उस तरफ अपनी दौड़ पड़ते, गिरते पड़ते। अब फिर जब पहुंचते हैं ना, तो उनकी हालत बहुत बुरा हो चुका था, कपड़े फटे हुए थे। और जो बारात वाले देखते हैं ना, अब पहचान नहीं पाते हैं कि ये नरेश जी हैं, इस बस का कंडक्टर हैं। वहां जाकर के गिर करके बेहोश हो जाते हैं। आखिरकार वो ड्राइवर साहब भी होश में आते हैं, अपने लड़के को पहचान लेते हैं, ये तो मेरा लड़का है, नशा टूट चुका है। आखिर किसने किया, जब तक होश में ना आए तब तक कैसे बताया जा सकता है। होश में लाया जाता है नरेश जी को। नरेश जी होश में आते हैं, डरी हुए हालत में रहते हैं, लेकिन उनका ड्राइवर उनके पास में था और एक तरह से दिलासा दे रहा था कि बेटा डर मत, मैं हूँ तेरे साथ में। हुआ क्या तेरे साथ में? तब वो डरते हुए पूरी घटना बयान कर देते हैं। जो बराती थे ना, आश्चर्य में पड़े हुए थे। कहते हैं कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा बस वो अकेले कैसे निकाल सकता है, कोई भूत प्रेत नहीं है, तुम्हारे दिमाग का वहम है, हम मान ही नहीं सकते हैं। तब नरेश जी पूरे होश में आ चुके थे। कहने लगे ठीक है, थोड़े ही देर में सुबह हो जाएगी, अब फिर तुम अपनी सब चल करके अपनी आंखों से देख लेना। अब वास्तव में अब क्रेन किस लिए चाहिए? सुबह होते ही कुछ लोग जो बड़े बड़े थे, उम्रदार थे, अब वो चल पड़े उस जगह पर। जाके देखते हैं तो नरेश जी जो कुछ बोले थे बिल्कुल सच्ची घटना था। बस गड्ढे से काफ़ी दूर बाहर निकल चुकी थी, अब वहाँ पर कोई गड्ढा वड्ढा नहीं था। अब वो पेड़ पर जो बैठी हुई चुड़ैल थी, उसका क्या हुआ? और वो जिन जिन्नात जैसा या पिशाच जैसा दिखने वाला, इंसान जैसा दिखने वाला, वो कहाँ गया? किसी को कोई सबूत नहीं मिलता है। हाँ, उस पेड़ पर जो पंजा मारा था, उस पंजे पकड़ करके हिला रहा था, उसमें अभी भी जैसे निशान बना हुआ था। और तब लोगों का यकीन हो चुका था कि जो भी किया कोई बहुत बड़ी शक्ति थी, या तो जिन्नात भी हो सकती है या कोई बड़ी शक्ति पिशाच भी हो सकती है। ये सब जो ताकतवर होती है, ये ज़्यादा पावर होती है, या तो पिशाच में होती है या फिर जिन जिन्नात में होती है। अब इसके बाद बस ड्राइवर स्टार्ट करते हैं, बारात के पास ले जाते हैं। तब उनको एक नया रास्ता बताया जाता है कि इस रास्ते से मत जाना, आप दूसरा रास्ता अख्तियार करो, उस रास्ते से निकल जाना और आगे चल कर के पक्की रोड मिल जाएगी। थोड़ा लंबा जरूर पड़ेगा, लेकिन आपका बस भी सुरक्षित रहेगा, यात्री भी सुरक्षित रहेंगे और आप लोग आराम से अपने घर पहुंच सकते हो। और वैसा ही ड्राइवर साहब ने किया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, दिनेश जी की भेजी हुई और उनके एक रिश्तेदार के साथ में घटी हुई सच्ची घटना है ये। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो, कोई अपनी आप बीती आप मुझे सुनाना चाहते हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार कीजिए, दुलार कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और हाइप वाला बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर हम मिलते हैं इसी चैनल पर और इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।